कदम बढ़ाया और वो कदम बढ़ता गया और मंजिल गले लगता गया और कामयाबी का और वो दिन भी आया कि दोस्तों नसीम अख्तर एमरी नसीम अख्तर गेलवे के एक ऊंचे मुकाम को, ऊंचे लेवल को और गेलवे के उस ऊंचाई को छूने की कोशिश किया जहां पर छूना और जहां तक पहुंचना आप सभी का सपना है, इरादा है, ख्वाहिश है, उम्मीद है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इसी उम्मीद के साथ आप मेरी तरह भी आप भी लगातार सीखेंगे। तो कितने लोग आज मेरे साथ ऑब्जेक्शन हेल्डिंग मेरी तरह सीखने के लिए तैयार हैं? थैंक यू सो मच। जब आप मेरी तरह सीखने के लिए तैयार हैं, इट मीन्स कि आप भी मेरी तरह गेलवे की ऊंचाई को छूने के लिए और माँ बाप के अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए तैयार हैं। तो आइए इसी उम्मीद के साथ, जिसका नाम है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, इसकी शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस ट्रेनिंग का लक्ष्य क्या है? इस ट्रेनिंग का मकसद क्या है? इस ट्रेनिंग का मकसद, थैंक यू सो मच। इस ट्रेनिंग का मकसद बेसिकली दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग में गेस्ट को जब भी कोई भी सवाल आए, आपके अंदर कोई भी सवाल आए, लोगों के अंदर कोई भी सवाल आए, तो वो सवाल नहीं मिसाल बन जाए, उसके लिए इस ट्रेनिंग वो आपको अटेंड करना है। जी हाँ, वो सवाल आपके लिए मिसाल बन जाए, उसके लिए ट्रेनिंग अटेंड करना है। और आज उसी सवाल को मिसाल में कन्वर्ट करने के लिए आपको आज हम फार्मूला बताएंगे, तरीका बताएंगे, गाइडलाइंस बताएंगे। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। आर यू रेडी गाइस? यस दोस्तों, इस ट्रेनिंग का मकसद है कि हम गेलवे बिजनेस में लोगों के सवालों का जवाब भी दे सकें और साथ साथ हम उनको ये बता सकें कि वाकई में हम गेलवे बिजनेस में कहां तक पहुंच सकते हैं, वाकई में गेलवे बिजनेस हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, वाकई में गेलवे बिजनेस काम कितना जरूरी है। और दोस्तों, इस ट्रेनिंग का मकसद है कि हम गेलवे बिजनेस से कैसे अपनी कामयाबी की सफर को शुरुआत कर सकते हैं, हम कैसे आगे की ओर बढ़ सकते हैं। तो आइए एक एक करके शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, किसी भी सवाल के जवाब देने से पहले कुछ बातें इंपॉर्टेंट हैं, मुख्य हैं, खास हैं, जो आपको समझना और जानना जरूरी है। अगर आप गेलवे बिजनेस में किसी के भी सवाल, बेसिकली आप में से हर लोग कभी ना कभी किसी न किसी से सामना करते हैं और उससे कुछ ना कुछ सवाल और जवाब होता है। और सवाल क्यों होता है? जानने के लिए, समझने के लिए। सवाल क्यों होता है? ताकि वो आपसे आपको समझकर गेलवे बिजनेस में आपकी तरफ बन सके। सवाल इसलिए होता है, लेकिन उस सवाल का जवाब देने से पहले आपका एटीट्यूड, मेरे साथ रिपीट कीजिएगा, उस सवाल का जवाब देने से पहले आपका एटीट्यूड, अगर इंग्लिश में थोड़ा कठिन लग रहा है तो हिंदी में समझाता हूं, नजरिया, यानी कि दोस्तों आपका अंदाजे गुफ्तगू, यानी आपका नजरिया, यानी आपका एटीट्यूड अगर वाकई में वंडरफुल है, शानदार है, जबरदस्त है, तो आप बहुत सारे सवालों को अपने नजरिए से सॉल्व कर लेंगे। घबराने के बजाय मुस्कुराते हुए सामना कर लेंगे। डरने के बजाय आप मुस्कुराते हुए उस सवाल को फेस कर लेंगे। अब सवाल ये आता है, सर हमारा एटीट्यूड, नजरिया कैसा होना चाहिए? आइए मैं आपको बताता हूं आपका नजरिया कैसा होना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों, आपके नजरिए में जब भी कोई सवाल आए ना, तो नजरिए में आपका बदलाव नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो सवाल आपको लेकर नहीं कर रहा है, वो सवाल आपके काम को लेकर कर रहा है। तो आपको अपने ऊपर लेने की जरूरत
नहीं है, पर्सनली होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे आपका नजरिया, जिससे आपका एटीट्यूड डगमगा जाता है और जिसकी वजह से आप किसी भी सवाल को समझ नहीं पाते हैं और उसका जवाब दे नहीं पाते। तो यहां पर आपको जरूर ध्यान रखना है। दूसरा दोस्तों, आपको अपने एटीट्यूड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है किसी के भी सवाल का स्वागत करना। कोई भी आपसे अगर कुछ पूछना चाहता है तो आप उनको नकारे नहीं, इनकार ना करें, उनको डिनाई ना करें, उनको क्या करें, एक्सेप्ट करें, उनका वेलकम करें, उनका स्वागत करें। और जब आप किसी के भी सवाल का स्वागत करते हैं, इट मीन्स कि आप उनको समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, आप उनको सवाल का जवाब देना चाहते हैं। मतलब ये कि आप भी उनको गेलवे बिजनेस के बारे में समझाकर अपनी तरह कामयाब बनाना चाह रहे हैं। लेकिन कब? जब आप इस एटीट्यूड, इस नजरिए को अपनाएंगे। और वो नजरिया, वो एटीट्यूड क्या कहता है कि आप किसी के भी सवाल नहीं, स्वागत करें। आपका स्वागत है, आपका धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही पूछा है। अच्छा, आपका मकसद ये है? जी हाँ, अगर आप इस मकसद से ये पूछ रहे हैं तो इसका मतलब गेलवे बिजनेस में आप भी एक दिन आरडी डायमंड एंड ग्लोबल डायमंड बनेंगे। जब आपका नजरिया ऐसा होगा तो फिर आपका रिजल्ट कैसा होगा? जी हाँ, जैसा आपने पॉजिटिव नजरिए में बदलाव लाया होगा। आर यू रेडी माय डियर फ्रेंड? यस। आइए दोस्तों, आपको अपने नजरिए में कैसा बदलाव लेकर आना है, एटीट्यूड, सोच में। जब कोई सवाल आपके साथ सामना करना पड़ जाए तो आप ये समझकर उनका सामना करें, ये सोचकर उस नजरिए के साथ उससे बात करें, जो पूछ रहा है वो बेहतर है, क्योंकि जो नहीं पूछ रहा है पता नहीं वो क्या सोच रहा है। क्योंकि कुछ बोल रहा है इसका मतलब उसके दिल में, दिमाग में ये चल रहा है, इसीलिए तो वो पूछ रहा है। और जो पूछ ही नहीं रहा है इसका मतलब उसके दिमाग और दिल की बातें आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, और जिसे आप पढ़ नहीं पा रहे हैं आप उसे बना नहीं पाएंगे। क्योंकि सबसे पहले आपको लोगों को पढ़ने आना चाहिए, समझने आना चाहिए, क्योंकि जो समझ में नहीं आ सकता वह दिल में कहां से आएगा साहब। इसीलिए आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि जो बोल रहा है वो बेहतर है, जो पूछ रहा है वो बेहतर है, जो जानना चाह रहा है वो बेहतर है, जो समझना चाह रहा है वो बेहतर है, जो सवाल कर रहा है वो उससे बेहतर है, जो पूछ नहीं रहा है, जो जानना नहीं चाहता है, जो खामोश है, जो बिल्कुल चुप है, क्योंकि जब वो बोलेगा तो कुछ डेंजर बोलेगा। इसीलिए आपको अपने नजरिए में, एटीट्यूड में हमेशा क्या इरादा रखना है? जो पूछ रहा है वो उनसे बेहतर है जो पूछ नहीं रहा है। दोस्तों, आपको अपने एटीट्यूड में क्या बदलाव लेकर आना है? सबसे इंपॉर्टेंट, जो आपसे सवाल कर रहा है ना, मतलब सिंपल है, क्योंकि जो लगातार आपसे पूछ रहा है, जानना चाह रहा है, कुछ समझना चाह रहा है, मतलब वो भविष्य का दूसरा नसीम अख्तर बनना चाहता है, वो लीडर बनना चाहता है। क्योंकि जो लगातार कहीं ना कहीं बोलने की कोशिश कर रहा है, जानने की कोशिश कर रहा है, वो अपना प्रेजेंटेशन दे रहा है, वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है, वो अपने आप को आपके सामने में रिप्रेजेंट करके वो सामने उभरना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, गेलवे बिजनेस में आपसे आगे निकलकर गेलवे बिजनेस का चमकता हुआ सितारा बनना चाहता है। लेकिन आपका एटीट्यूड उसे पढ़ नहीं पाता है, नजरिया परख नहीं पाता है, और जिसकी वजह से हम ऐसे हीरे और मोती और ऐसे डायमंड एंड ग्लोबल डायमंड को अपने एटीट्यूड की वजह से
खो देते हैं। इसीलिए माय डियर फ्रेंड, आज आपको समझना है, क्योंकि गेलवे बिजनेस में आपके पास आने वाला हर कोई फ्यूचर का डायमंड, फ्यूचर का नसीम, फ्यूचर का दूसरा नसीम अख्तर बन सकता है। बस आपको अपलाइन के नजरिए में, एटीट्यूड में परखने आना चाहिए कि ये भविष्य का लीडर है। और जब ये अंदाज होगा, जब ये सोच होगी, जब ये एटीट्यूड होगा, तो आप बन जाएंगे गेलवे का सुपर स्टार। क्योंकि जो परख सकता है, जो एटीट्यूड ऐसा बना सकता है, वही गेलवे बिजनेस में अपने आप को चमकता हुआ सितारा बना सकता है। यस सर, नो माय डियर फ्रेंड, थैंक यू सो मच। तो इसीलिए अभी तक मैं बात कर रहा हूं आपकी एटीट्यूड की। जी हाँ, आपको अपने एटीट्यूड में सबसे ज्यादा ये याद रखना, ये ध्यान रखना है कि अगर आपके पास जो पूछ रहा है, जो समझना चाह रहा है, जो जानना चाह रहा है, आप उनको कमजोर ना समझें, आप उनको मतलब कुछ और ना समझें, आप उनको भविष्य का क्या समझें? लीडर। क्या समझेंगे? लीडर। तो कौन कौन है जो आज के बाद आपसे, आपका टीम, आपका सीडी, आपका गेस्ट, आपके फील्ड का लोग, कोई भी आपसे अगर सवाल करता है तो आप उससे किस अंदाज में, किस एटीट्यूड से, किस वजह से, किस रीजन से, किस सोच से बात करेंगे? बस आपको एक ही सोच, एक ही नजरिया, वो है, यही है वो भविष्य का नसीम अख्तर, यही है वो भविष्य का लीडर जिसे मैं ढूंढ रहा था, जिसकी मुझे तलाश थी, आज मुझे मिल चुका है। तो आइए, आपका स्वागत है गेलवे बिजनेस में, क्योंकि आपके हर सवाल का जवाब मैं जरूर दूंगा, क्योंकि मुझे आपको बनाना है भविष्य का लीडर। इसी एटीट्यूड के साथ जब आप बात करेंगे, उनसे सामना करेंगे, उनको समझाने की कोशिश करेंगे, तो फिर दोस्तों आप हर दिन एक कदम आगे बढ़ाएंगे। तो कैसा रहेगा? थैंक यू सो मच दोस्तों। जब आप अपने एटीट्यूड पर काम कर लेंगे तो स्टेप नंबर 2, आपको किसी के सवाल के जवाब देने से पहले दूसरा स्टेप, और वो है दोस्तों बॉडी लैंग्वेज। यानी कि दोस्तों आपका यानी हरकत, आपके बातों और आपके बॉडी में मैच करना, ये बहुत जरूरी है। यानी आप बोल तो रहे हैं, यस मैं आपका स्वागत करता हूं, लेकिन आपका बॉडी कहता है, अरे क्या इसका स्वागत करोगे? स्वागत तो मेरा होना चाहिए, क्योंकि मैं तो गेलवे का पीडी हूँ, सीडी हूँ, ईडी हूँ, मतलब लीडर हूँ, मतलब जी मेरा स्वागत होना चाहिए। अगर आपका बॉडी ये कहता है और आपका जबान कुछ और कहता है, तो याद रख लीजिएगा, आपके सवाल मिसाल नहीं बवाल बन जाएगा। और अगर आपने अपने बॉडी लैंग्वेज में आपने सवालों के जवाब से मैच कर दिया, तो आपका सवाल बवाल नहीं मिसाल बन जाएगा। आर यू रेडी? जी हाँ माय डियर फ्रेंड, थैंक यू। तो बॉडी लैंग्वेज में सबसे पहला आपको क्या देखना है और क्या समझना है और कहाँ काम करना है, आइए सबसे पहला वो है आपकी होठों की स्माइल। जी हाँ, मेरे साथ मिलकर बोलिएगा, क्या? स्माइल। अरे 1 मिनट की, 1 सेकंड की, कुछ पलों की स्माइल आपके सेल्फी को खूबसूरत बना सकता है। तो जरा सोच के देखना मेरे दोस्त, आपकी हमेशा की स्माइल क्या गेलवे बिजनेस में आपको डायमंड और डबल डायमंड नहीं बना सकता? दिस माय प्रॉमिस, कैन डू इट। अगर आप ये कर सकते तो आप यकीन मानिए, गेलवे बिजनेस में मुस्कुराता हुआ चेहरा आप ही का होगा, और आप ही बनेंगे गेलवे बिजनेस के चमकते हुए सितारे। बट आपके फोटो पे हमेशा क्या होने चाहिए? न शिकवा न गिला, अरे मिला नहीं मिला, बस कामयाबी के लिए बस आपके बॉडी में होना चाहिए स्माइल। क्योंकि सेल्फी लेने से पहले आप मुस्कुराते जरूर है। क्यों साहब?
एक फोटो खींचने से पहले मुस्कुराते जरूर हैं। क्यों साहब? क्योंकि आपकी फोटो कहीं गंदी ना हो जाए। अगर आप अपने फोटो की गंदगी को दूर करने के लिए झूठी स्माइल ही सही, मैं नहीं कहता आप झूठा स्माइल दीजिए, झूठी स्माइल ही सही, कुछ पल के लिए ही सही आप मुस्कुराते हैं। अगर आप वो झूठे पल की मुस्कुराहट से फोटो को खूबसूरत बनाने की कोशिश कर सकते हैं, तो जिंदगी भर की मुस्कुराहट के लिए आपकी कामयाबी की कोशिश गेलवे करता था, करता है और करता रहेगा। बट आपके बॉडी में, आपके होठों पे क्या होने चाहिए माय डियर फ्रेंड? मुस्कुराहट। क्योंकि आप अपने मुस्कुराहट से बहुत सारे सवालों का जवाब दे सकते हैं। आप अपनी होठों की मुस्कुराहट से बहुत सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। आप अपनी होठों की मुस्कुराहट से लोगों का दिल जीत सकते हैं। आप अपने होठों की मुस्कुराहट से टीम तो छोड़ो, इंडिया की बड़ी से बड़ी टीम का अपलाइन आप बन सकते हैं। जी हाँ, दिस इज टेलर। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। इसीलिए आज आपको सबसे पहला कहाँ काम करना है? अपने बॉडी लैंग्वेज में मुस्कुराहट के ऊपर। क्योंकि जिंदगी में जिन्होंने मुस्कुराना अपनी आदत बना लिया, कामयाबी उसका साथी बन जाता है। जिंदगी में जिन्होंने अपने आप को अपने आप से कह दिया, मैं मुस्कुराऊंगा, हालात कुछ भी हो, मैं हंसूंगा, वक्त कुछ भी हो, मैं हमेशा मुस्कुराता रहूंगा, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो। तो याद रख लेना, ये सिचुएशन भी आपके जीवन की उस कठिन घड़ी को निचोड़कर खुशियों का गुलाब आपके आंगन में खिलता हुआ नजर आएगा। आर यू रेडी माय डियर फ्रेंड? थैंक यू सो मच। चलिए दोस्तों, दूसरा आता है बॉडी लैंग्वेज में आप किसी के भी सवाल को बॉडी मतलब अपने बॉडी से भी एक्सेप्ट करें। यानी कि सवाल का स्वागत सिर्फ बोल के नहीं करना है, बॉडी से भी करना। आइए ना, आप घबराइए नहीं, आप जो कुछ पूछ रहे हैं ना, मैं आपका स्वागत करता हूं। जी हाँ, मतलब आप अपने बॉडी से भी उनका स्वागत करें। अगला, आपको बॉडी से आपको प्रशंसा भी करनी है। प्रशंसा का मतलब जब आप उनकी तारीफ कर रहे हैं तो आपका बॉडी से भी उनको लगना चाहिए कि यकीन मानिए ये रियल में दिल से मेरी तारीफ कर रहा है। झूठी तारीफ नहीं करना है, ना करने देना है। तो आपका बॉडी से भी ये जाहिर होना चाहिए, पता चलना चाहिए। और दोस्तों, आपके बॉडी से और क्या पता चलना चाहिए? आप उनको बॉडी से ये महसूस होना चाहिए, जो भी आपसे पूछना चाह रहा है, कि ये मुझसे वाकई में मेरे सवाल को सुनकर मेरे सवाल के जवाब देना चाहता है। यानी कि ये आपका बॉडी भी उसको दिखे और उस बॉडी, आपके बॉडी से भी उनको समझ में आ जाए, ये सिर्फ सुन नहीं रहा है, ये मेरे सवाल का जवाब भी देना चाहता है। और क्या महसूस होना चाहिए आपकी बॉडी से? बॉडी लैंग्वेज में क्या क्या आपको ध्यान देना चाहिए? वो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो है दोस्तों, आपको आपके बॉडी से ये उनको समझ में आना चाहिए कि आप छोटा भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं कि आपको बहुत अच्छी फर्राटे की इंग्लिश तो आती है और सामने वाला बेचारा नॉर्मल स्टूडेंट है, अब आप इंग्लिश में उसको समझा रहे हैं। सोच लो आपने क्या किया, अपने बॉडी से उनको जवाब देने के बजाय उनको आपने, वो लीडर बन सकता था, वो लीडर बन गया, वो जीरो बन गया। यानी कि दोस्तों, आपको आसान भाषा में, आसान शब्दों में, आसान वर्ड में, आसान बातों में, जैसे मैं आपको आसान बातों में समझाने की कोशिश। कितने लोग कह रहे हैं यस सर मुझे बहुत आसानी से समझ में आ रहा है? प्लीज राइज दैट। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी आसान भाषा लग रही है, यही आसान अंदाज, यही आसान बॉडी लैंग्वेज जब आप किसी के सवालों के जवाब में आप यूज करना शुरू कर देंगे ना, दिस माई प्रॉमिस, आपका वो टीम, आपका वो लोग आपके उस सवाल से घबराएगा नहीं, आपके पास आएगा और आपसे कामयाबी को गले लगाएगा और वो ये बताएगा अगर काम करना है तो
आपके साथ, और कामयाबी को गले लगाना है तो गेलवे बिजनेस के साथ। आर यू रेडी? यस दोस्तों, आइए अब मैं आपको बताता हूं फील्ड में इन दोनों बातों के सवाल के जवाब देने से पहले आपको ख्याल रखने के बाद ज्यादातर जो फील्ड में आपको सवाल आते हैं उनको किस तरह से आपको हैंडल करना चाहिए, किस तरीके से उनके जवाब आपको देना चाहिए। तो क्या आप सभी लोग जानने के लिए तैयार हैं? थैंक यू सो मच। दोस्तों वैसे सवाल तो बहुत तरह के होते हैं, अलग अलग अंदाज में, अलग अलग तरीके से, लेकिन कुछ ज्यादातर सवाल जो ज्यादातर लोगों को सामना करना पड़ता है उसमें से बहुत सारे ऐसे सवाल जिसका मैंने भी बहुत बार सामना किया है, तो उसी का निचोड़ निकालकर मैं आज आपको कुछ संभावित सवाल आपको बताने जा रहा हूं और उसके जवाब, ताकि आप भी मेरी तरह उन सारे सवालों का जवाब बेहतर तरीके से किसी को दे सकें और मेरी तरह से आप भी उनको जवाब देकर भविष्य का लीडर डायमंड, ग्लोबल डायमंड बनाकर ये साबित कर सकें कि सवाल जिनको मैंने बनाया है मिसाल। आर यू रेडी? दोस्तों संभावित सवाल में सबसे पहला सवाल आता है, वो है दोस्तों, ये है सब झूठ है, इतना पैसा अगर इस कंपनी से मिलता तो लोग नौकरी के पीछे क्यों भागते? ये सब झूठ है, इतना पैसा मिलता तो लोग नौकरी के पीछे क्यों भागते? इस तरह का सवाल। अच्छा, कौन कौन इस तरह का सवाल, इससे मिलता जुलता सवाल सामना कर चुका है? प्लीज राइज दे, जल्दी से बताइए। अरे ये सब झूठ है, इतना पैसा थोड़ा मिलता है, अगर इतना पैसा मिलता तो लोग नौकरी के पीछे भागता, अरे सब लोग इसी के पीछे भागता। इस तरह का कोई सवाल का सामना कर चुका है? प्लीज राइज दे। ओके, बहुत सारे लोग देख रहा हूं मैं जिन्होंने कर चुका है। ओके, थैंक यू सो मच। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं इसका जवाब, और मैं इसका कई जवाब बताऊंगा आपको, अपने हिसाब से, अपने एतबार से, अपने तरीके से, अपने अंदाज में आपको इसको समझाने की कोशिश करनी है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, अगर आपसे यह सवाल कोई करे तो आपसे पूछ रहा हूं, अगर सबसे ज्यादा पैसा यहां है तो लोग नौकरी के पीछे क्यों भागता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आखिर जो लोग नौकरी करते हैं वो नौकरी करते क्यों? शायद आपका जवाब होगा, लोग नौकरी इसलिए करते हैं क्योंकि उसको रिस्क लेना पसंद नहीं है, उसको ज्यादा मतलब जिंदगी में उसको रिस्क पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि जो रिस्क नहीं लेता वो क्या करते हैं? वो नौकरी करते हैं, क्योंकि नौकरी में ज्यादा कुछ रिस्क, सुबह उठो 10 बजे जाओ और शायद 9 बजे 8 बजे जो भी, और 3-4 बजे आ जाओ। इफ यू डोंट माइंड, आप में से कोई अगर नौकरी करते हैं तो आई एम सो सॉरी, मैं आपको बुरा और भला नहीं कहना चाहता, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, क्योंकि मकसद यही है मेरा कि नौकरी कौन करते हैं और बिजनेस कौन करता है। सबसे पहले ये समझ लेंगे तो आपको इस सवाल का जवाब अपने आप आ जाएगा। दोस्तों यकीन रखिए, यकीन मानिए, नौकरी सिर्फ वही लोग करते हैं जो इसको जिंदगी में कभी रिस्क लेना पसंद नहीं है। नौकरी सिर्फ वही लोग करते हैं जिनको अपने सपनों से प्यार नहीं है। नौकरी सिर्फ वही लोग करते हैं जिनको आज की परवाह है, आने वाले कल की परवाह नहीं। नौकरी सिर्फ वही लोग करते हैं जिनको अपने सपनों से तो प्यार है, बाकी कोई भी हो उनसे कोई सरोकार नहीं है। Recording stopped. अगर जिंदगी में नौकरी करने की वजह से आपको बड़ा पैसा मिलता तो क्या आप नौकरी करने के बजाय कुछ और सोचते? लेकिन आपका सवाल है, सर नौकरी Recording in progress. नौकरी इसलिए लोग कर रहे हैं क्योंकि लोगों को रिस्क लेना पसंद नहीं है। लोग नौकरी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोगों को बस आज की परवाह है, आने वाले कल की परवाह नहीं है। नौकरी सिर्फ इसलिए लोग करते हैं क्योंकि वो अपने सपनों से प्यार तो करते हैं, लेकिन अपने परिवार के सारे लोगों के सपनों से प्यार
शायद नहीं करते। नौकरी सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उनको बस जिंदगी काटनी है। मैं नौकरी को बुरा नहीं कह सकता, नहीं कह रहा हूं, लेकिन नौकरी करने वाला कभी जिंदगी में बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं होता है। और जब जो बड़ा रिस्क नहीं ले सकता, वो जिंदगी में बड़े सपने पूरा नहीं कर सकता। जो बड़ा रिस्क नहीं ले सकता, वो अपने माँ बाप के, परिवार के, सपनों के, समाज के, आसपास के, गांव के, डिस्ट्रिक्ट के, स्टेट के और अपने देश की सेवा नहीं कर सकता। जो बड़ा रिस्क नहीं ले सकता, वो जीवन में अपने आप में लोगों के लिए मिसाल और आइडियल नहीं बन सकता। जो बड़ा रिस्क नहीं ले सकता, वो धीरू भाई अंबानी नहीं बन सकता। जो बड़ा रिस्क नहीं ले सकता, वो मिस्टर रतन टाटा नहीं बन सकता। जो बड़ा रिस्क नहीं ले सकता, वो रेलवे बिजनेस में मिस्टर मुद्रिका गोप नहीं बन सकता। जो बड़ा रिस्क नहीं ले सकता, वो खेल में बिजनेस में मिस्टर नसीम अख्तर नहीं बन सकता। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मिस्टर रतन टाटा बनना चाहते हो या कुछ और? आप मिस्टर मुद्रिका गोप बनना चाहते हो, मिस्टर नसीम अख्तर बनना चाहते हो या कुछ और? अगर आपकी ख्वाहिश है कि मुझे मिस्टर बजाज बनना है, मिस्टर रतन टाटा बनना है, मिस्टर मुद्रिका गोप बनना है, मिस्टर नसीम अख्तर बनना है, तो आइए, आपका स्वागत है। हम आपको रिस्क जीरो और कामयाबी आपकी ऐसी कि लगेगा दुनिया को कि आप है लोगों के लिए हीरो। ये आपका स्वागत है, क्योंकि यहाँ पर हम रिस्क की मात्रा को घटाते हैं और कामयाबी की मात्रा को बढ़ाते हैं। उसी का नाम रेलवे बिजनेस है। आइए, आपका स्वागत। अब आप मुझे बताइए, क्या आपको ऐसा बिजनेस, ऐसा सिस्टम, ऐसे लोग, ऐसी संस्था जहां पर आपके रिस्क को जीरो करके कामयाबी की हीरो को आपको दिलाए, क्या आप वहां पर काम करना पसंद करेंगे? क्या आप वहां पर बिजनेस करना पसंद करेंगे? क्या आप वहां पर मिस्टर बजाज बनना पसंद करेंगे? अगर आपका मन कहता है, दिल कहता है यस, तो देर किस बात की? आइए शुरुआत करते हैं, मिलके इतिहास लिखते हैं और बनते हैं कुछ ऐसा ताकि लोग बनना चाहे आपके जैसे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस सवाल का जवाब भी मिला होगा और आपको अंदाज भी मिला होगा और आपको एटीट्यूड भी मिला होगा। यस और नो माय डियर फ्रेंड? यस, थैंक यू सो मच। आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर और अगला सवाल आपके लिए। जी ठीक है, जब ऐसी बात है तो हम शुरुआत तो कर लेंगे, लेकिन यार ये सब ना ज्यादा दिन तक नहीं चलता है। ठीक है, मान गए रिस्क नहीं है, बजाज बन जाएंगे, कामयाबी बहुत बड़ी मिल जाएगी, लेकिन ये सब ज्यादा दिन तक नहीं चलता है। हमने देखा है, अरे हमने सुना है। तो दोस्तों आइए, अगर आप भी इस सवाल का सामना कर चुके हैं या इस तरह के सवाल का सामना कर चुके हैं, तो आइए इसका जवाब। यानी कि दोस्तों, अगर आपको ये लगता है कि बिजनेस ज्यादा दिन तक नहीं चलता है, तो सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है, रेलवे बिजनेस को आपने अभी तक समझा नहीं है, जाना नहीं है, पहचाना नहीं है, क्योंकि ये और बिजनेस नहीं है जो ज्यादा दिन तक चलता नहीं है। ये और बिजनेस है जो चलता था, चलता है और चलता रहेगा। क्योंकि रेलवे बिजनेस में आपको दोस्तों ऐसे प्रोडक्ट जो आपकी जरूरत का प्रोडक्ट, आपके इस्तेमाल का प्रोडक्ट, आपके कामयाबी का प्रोडक्ट, आपकी सेहत का प्रोडक्ट, आपके दिन और रात की इस्तेमाल का प्रोडक्ट, और सिर्फ इतना नहीं, रेलवे बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो लोगों को सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं देता है, सिर्फ इसकी
की सेवा नहीं देता है, साथ साथ ऐसी ट्रेनिंग देता है, ऐसा ज्ञान देता है, ऐसा शिक्षा देता है, ऐसा माहौल देता है, ऐसा सिस्टम देता है जहां से लोग लाखों रुपया लगाकर सीखने के बाद भी ऐसी ट्रेनिंग, ऐसी संस्था का मिलना मुश्किल है। जो गेलवे बिजनेस में आपको न लाखों लगाना है, न करोड़ों लगाना है, बस दिल से अपनाना है और गेलवे बिजनेस में शुरू हो जाना है, क्योंकि यहाँ का सिस्टम ही लाजवाब है, यहाँ का ट्रेनिंग ही लाजवाब है, यहाँ का मतलब मैनेजमेंट ही लाजवाब है, यहाँ का अप्लाई ही लाजवाब है, और यहाँ की कंपनी यानी यहाँ का गेलवे बिजनेस, गेलवे ब्रांड ही लाजवाब है। क्योंकि जो 2003 से मार्केट में लोगों की दिलों की धड़कन बनी हुई है, वो कल भी लोगों की पहली पसंद थी, आज भी पहली पसंद है और कल भी पहली पसंद होगी। क्योंकि 20 साल, 18 साल, 15 साल मार्केट में, इंडिया में लगातार चलना इस बात का सबूत है कि गेलवे था, गेलवे है और गेलवे रहेगा। क्योंकि सवाल तब भी था, सवाल अब भी है, सवाल आगे भी रहेगा। मकसद मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि लोग बोलते और पूछते रह जाएंगे और हम साबित करके दिखाएंगे। सवाल यह है कि आप भी इसी सोच के साथ, इसी सवाल के साथ, इसी कंफ्यूजन के साथ, इसी विजन के साथ अटकना चाहते हैं, फटकना चाहते हैं, या आप भी मेरी तरह गेलवे बिजनेस में चमकना चाहते हैं? अगर आपका भी इरादा है तो आइए शुरुआत करते हैं गेलवे बिजनेस, एक ऐसा बिजनेस जो 18 और 15 साल से कामयाबी की इतिहास लिखा जाता है, एक ऐसा बिजनेस जो अपने बारे में कम दूसरों के बारे में सोचा जाता है, एक ऐसा बिजनेस जो चलता था, चलता है और चलता रहेगा। गेलवे बिजनेस एक ऐसा बिजनेस जहां लोग अपने बारे में कम दूसरों की कामयाबी की बात करते हैं, एक ऐसा बिजनेस, एक ऐसा सिस्टम जहां लोग सीखते भी हैं, सिखाते भी हैं और आगे बताते भी हैं, एक ऐसा बिजनेस जहां लोग कामयाबी की बात कम, लोगों को कामयाबी से ज्यादा ट्रेनिंग की बात करते हैं, सिखाने की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, और इसी ज्ञान से इंसान महान बनता है। अगर आपको भी महान बनना है तो आज से ये सवाल छोड़िए, मेरे साथ जुड़िए और देखिए, एक एक कदम बढ़ाइए। गेलवे आने वाले कई सालों में अपनी कई देशों में, कई विदेशों में उड़ान का झंडा, ऊंचाई का झंडा, गेलवे का झंडा, इंडिया का झंडा लहराते हुए ये दिखाने वाला है। सवाल कल भी था, सवाल आज भी है, बवाल नहीं, गेलवे का मिसाल कल भी था, गेलवे का मिसाल आज भी। आर यू रेडी? थैंक यू सो मच। आइए दोस्तों, अगला सवाल। दोस्तों ठीक है सर, मिसाल तो है, काम तो बहुत जबरदस्त समझ में आ रहा है, सिस्टम बढ़िया है सर, लेकिन सर इसमें सभी लोग सर पैसा कहाँ कमाते हैं सर? सभी लोग पैसा कहाँ कमाते हैं, क्या बताया? हाँ होंगे, कुछ लोग कमाते होंगे, सब लोग कहाँ कमा पाते हैं सर? क्या आप लोगों के साथ में ऐसे कुछ सवाल आता है क्या? प्लीज राइज हैंड, जल्दी से बताइए। अच्छा, ओह माय गॉड, ये तो बहुत सारे लोग हैं मैं जो देख पा रहा हूँ यहाँ पर। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों अगर वाकई में आपको भी इस तरह का सवाल का सामना करना पड़ रहा है तो आइए मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। दोस्तों मुझे एक बात बताइए, अगर आपका ये सवाल है कि सर हर लोग इस बिजनेस में पैसा नहीं कमा पाते, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मुझे कोई ऐसा सिस्टम, कोई ऐसा संस्था, कोई ऐसा कंपनी, कोई ऐसा काम दिखाइए जहां पर हर लोग 100% कामयाब हो जाता है।